अब अपने देश में इंडिया को भारत बनाने की चर्चा चल रही है। इस पर छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध कवि श्री गुलाब चंद वात्सल के विचार और एक कविता। अब भारत में भारत और इंडिया में युद्ध अब भारत में भारत और इंडिया में युद्ध क्यों और कैसे, इस पर एक आलेख है। अब भारत में भारत और इंडिया के नामकरण की बात संसद से सड़क तक ज़्यादा जोरों से चल रही है कि अब इंडिया को भारत कहा जाए, लिखा जाए और पुकारा जाए। यह बात आज़ादी के 75 साल बाद क्यों उठ रही है, इस पर विमर्श किया जाना चाहिए। बात तो उठी थी ठीक 74 साल पहले संविधान सभा में। फॉरवर्ड ब्लॉक के एच.वी. कामथ ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। इस पर बहस भी हुई, परंतु यह प्रस्ताव खारिज हो गया था। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में पहली बार देश के नामकरण पर बहस हुई थी, जिसमें कमलापति त्रिपाठी और सेठ गोविंद दास सहमत थे, परंतु डॉक्टर अंबेडकर की आपत्ति के बाद प्रस्ताव 38 के मुकाबले 51 मतों से गिर गया था। फिर इंडिया दैट इज़ भारत स्वीकृत हो गया, जबकि होना यह चाहिए था कि भारत दैट इज़ इंडिया, भारत दैट इज़ इंडिया, यानी भारत शब्द प्रथम होना चाहिए था। वैसे ऐतिहासिक खोजों के अनुसार अपने देश में बहुत से नामों का उल्लेख है। विश्व में शायद ही कोई देश होगा जिसके इतने नाम हों। पहला, इन्हें क्रमशः जम्बूद्वीप, भरतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान ये मैंने लिखा है अभी, यानी ये तो प्रचलित है हिंदुस्तान, और फिर बाद में हिंदुस्तान और इंडिया। सिंधु नदी से हमारे देश का सबसे ज़्यादा संबंध जुड़ा है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी। नवनीत गुर्जर कहते हैं कि सिंधु नदी का नाम भारत आए विदेशियों ने इंडस रखा। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो कहा जाता था। जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। दरअसल इस देश में बहुतायत से हिंदू हैं, तो यह हिंदुस्तान हो गया। बाद में मुगलों की भाषा फारसी के प्रभाव से हिंदुस्तान हो गया। संस्कृत का स्थान फारसी में स्थान हो जाता है। आगे, भारत नाम क्यों पड़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। श्री नवनीत गुर्जर का मानना है कि पुरु वंश के महाराज दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अब श्री निर्मल कुमार जी पाटोदी इंदौर के विचारों को मैं संक्षिप्त में अपनी भाषा में उल्लेख कर रहा हूँ। भरत नाम के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, मगध राज इंद्रदुम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत भी हुए हैं। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा का भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। परंतु जैन परंपरा के अनुसार महाराजा ऋषभ, जो बाद में प्रथम तीर्थंकर हुए, के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी निष्काम कर्मयोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। जहाँ तक जम्बूद्वीप की बात है, यह सबसे प्राचीन नाम है। जामुन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है और यहाँ जामुन के पेड़ों की बहुतायत के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा जाता था। परंतु भरत चक्रवर्ती के नाम की सहमति बनती चली गई और उन्हीं के नाम से यह देश भारत विख्यात हो गया। बहुत से इतिहासकार विद्वान भी इससे सहमत हैं।
कवियों की वाणी को भी भारती कहा जाता है। भरत जन के नाम से भी यह भारतवर्ष कहलाया। महाभारत की प्रामाणिकता भी भारत नाम को प्रतिबिंबित करती है। महाभारत में करीब सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था और तत्कालीन आर्यावर्त में भरत जनों के वर्चस्व के कारण इस महासंघ का नाम भारत हुआ। श्री निर्मल कुमार जी पाटोदी इंदौर के छपे लेख, जो सन्मति वाणी 20 अगस्त 2020 में प्रकाशित हुआ था, के आधार पर कहा जाए तो ग्रीक में भारत के लिए इंडिया अथवा सिंधु के लिए इंडस शब्दों का प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि हिंद अत्यंत प्राचीन शब्द है। संस्कृत का स्थान फारसी में स्थान हो जाता है। इस तरह हिंद के साथ जुड़कर हिंदुस्तान बना। इंडिका का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी से मिलता है। अगर हम संविधान सभा की बहस एवं कार्यवाही देखें तो पाएंगे कि अनुच्छेद 1 के तहत यह विषय उठाया गया था। दिनांक 15-17 नवंबर 1948 एवं 17-18 सितंबर 1949। परंतु भारत दैट इज़ इंडिया के स्थान पर इंडिया दैट इज़ भारत को ही मान्य किया गया। दक्षिण अमेरिका में भी रेड इंडियंस का देश है। दक्षिण अमेरिका भी रेड इंडियंस का देश है, जबकि मेगास्थनीज के आने के हजारों वर्ष पूर्व से यह देश भारतवर्ष नामित था। किन्हीं कारणों से मेगास्थनीज ने इसका नाम सिंधु नदी से जोड़कर लिखा तो यह इंडिया हो गया। श्री निर्मल कुमार जी पाटोदी इंदौर। अब अपने विचार में रख रहा हूँ। अब इंडिया और भारत के नाम पर चर्चा चल रही है। दरअसल इंडिया शब्द एक विदेशी शब्द है और हम क्यों अभी तक इस शब्द की गुलामी को ढोए चले जा रहे हैं। मैंने एक बार एक केंद्रीय मंत्री से छिंदवाड़ा में एक सभा के दौरान एक प्रश्न किया था। अपना देश भारत है, हिंदुस्तान है और इंडिया भी है और तीनों में आज युद्ध चल रहा है। इस विषय में आपका क्या विचार है? तो जो उत्तर उन्होंने दिया था वह संतोषप्रद नहीं लगा, मगर यह सच है और इस पर पूरे देश में चिंतन चलना चाहिए कि आज तीनों में क्यों और कैसा युद्ध चल रहा है और इसका नतीजा क्या होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत और इंडिया में एक अघोषित युद्ध चल रहा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका जून 2020 में प्रस्तुत की गई थी, परंतु शायद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज़ादी के आज 75 वर्षों बाद एकाएक हम इंडिया और भारत के नामों पर एक अनापेक्षित विवाद में फंसते चले जा रहे हैं। खर्च कितना आएगा? कहते हैं यह नाम बदलने के लिए 14,304 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, जो देश के रेवेन्यू का 6% है। यह राशि खाद्य सुरक्षा के तहत 80 करोड़ लोगों को मिल रहे एक माह के अनाज के खर्च के बराबर है। अच्छा, तो अब मेरा इतना ही कहना है और एक 4 पंक्तियाँ एक कविता छोटी सी कविता मैं दे रहा हूँ। अब इंडिया को भारतवर्ष पुकारा जाए। अब इसी संदर्भ में मेरी एक कविता प्रस्तुत है। अब इंडिया को भारतवर्ष पुकारा जाए, अपनी पुरानी गलतियों को आज सुधारा जाए, जो गलत काम करते हैं उनको ललकारा जाए। इंडिया विदेशी शब्द है, इसकी गुलामी छोड़िए, अब इंडिया को भारतवर्ष पुकारा जाए। अब इंडिया को भारतवर्ष पुकारा जाए। आतंक, हिंसा, युद्ध, बर्बरताएं मिट सकती हैं, हाथ मिले या न मिले दिल को मिलाया जाए। आतंक, हिंसा, युद्ध, बर्बरताएं मिट सकती हैं, हाथ मिलें या न मिलें दिल को मिलाया जाए। चांद और मंगल पे जाने के पूर्व ये कर लो, धरती को अपने रहने के लायक तो बनाया जाए।
जो बिगड़ रही है बातें वे सब सुधर सकती हैं। अब कहीं से एक नए गांधी को तो लाया जाए, अब कहीं से एक नए गांधी को तो लाया जाए। हम देख तो सकते हैं पर संवाद नहीं हो पाते, बीच अपने कांच की दीवार गिराया जाए। वात्सल्य स्वस्थ रहने का सबसे सही तरीका है, वात्सल्य स्वस्थ रहने का सबसे सही तरीका है। मैं कौन हूँ ये प्रश्न इसी वक्त सुलझाया जाए, मैं कौन हूँ ये प्रश्न इसी वक्त सुलझाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।